एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है जयपुर ग्रामीण सीट से। सर, सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही राजस्थान के कार्यकर्ताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं, जयपुर ग्रामीण के भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहां के रहने वाले जयपुर ग्रामीण के निवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्हीं का प्रेम है, उन्हीं का समर्थन है जिसकी वजह से पहली लिस्ट के अंदर मेरा नाम आया है। सर, 2 दिन पहले जब जी का एक इंटरव्यू हुआ था उसमें आपने साफ कहा था कि मोर्चा मैंने जयपुर ग्रामीण से संभाल लिया है। अब वह जबरदस्ती राज सम्मान कभी बाड़मेर से, और आपने साफ तौर पे कहा था मैं एक सैनिक हूं और मजबूत हूं और जयपुर ग्रामीण से मैंने मजबूती से अपना मोर्चा संभाल लिया है। कभी कभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती है। देखिए, मजाक भी खूब कर लेना चाहिए और मजे भी खूब ले लेने चाहिए कि राजनीति के अंदर जो लोग आपके विपक्ष के हैं वो आपके शुभचिंतक बनने की कोशिश करते हैं कि हम आपको आसान सीट दे देते हैं, आप राजसमंद चले जाइए या आप चित्तौड़ चले जाइए, कहीं और बातें चल रही थी हर जगह। मजा आता है ये सब बातें देखकर। जब हमने मन बना लिया कि एक सैनिक अपना मोर्चा नहीं छोड़ता, ये मेरा परिवार है जयपुर ग्रामीण, यहां मैंने अपना समय, अपनी पूरी जान यहां पे लगाई है पिछले 5 साल के अंदर, और आज उनका स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं वो छोड़ के कैसे जा सकता हूं? इतने सारे नौजवानों का मैं जो भविष्य देख रहा हूं, उनके भविष्य को मैं ऐसे ही छोड़ के कैसे जा सकता हूं? मैं उनके भविष्य का निर्माण करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और जयपुर ग्रामीण का जो निर्माण करते करते बेसिकली हम प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत बनेंगे। आज पहली बार 5 साल और पिछले 50 साल के अंदर जो शासन हुआ वो उसमें फर्क साफ नजर आ रहा है। उस फर्क को अब आगे और लेके जाना है, भारत को मजबूत बनाने के लिए काम करना है। देश के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा क्या नीचे पहुंच रहा था? आज पहुंच रहा है। बिचौलिए बंद हो गए, भ्रष्टाचारी बंद हो गए। पहले हर लेवल पे भ्रष्टाचार था, बहुत ऊपर के लेवल पे तो बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते थे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, अगस्टा हेलीकॉप्टर हुआ, बोफोर्स हुआ, हर तरह का घोटाला वहां पर। और नीचे के लेवल पे भ्रष्टाचारी आपको जायज भी काम करने जाएंगे तो आपसे पैसे मांगेंगे, आपको नौकरी लगनी है तो आपको सिफारिश लगनी है। ये सिस्टम नहीं चल सकता नए भारत के अंदर। और मुझे यकीन है कि जो नौजवान हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपनी शक्ति लगाएंगे इस भारत को बदलने के लिए। 2010 में आपने वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आपने भाजपा को ज्वाइन किया और उसके बाद 2014 में आपको जयपुर ग्रामीण से सीट से उतारा गया। 2014 का इलेक्शन और 2019 का इलेक्शन, कितना बदलाव आया है? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? क्या आपके जो 5 साल में जो क्या कुछ काम किए हैं? देखिए, 2014 में जो मुझे अवसर मिला था उस समय जयपुर ग्रामीण के लिए मैं बिल्कुल नया था। हो सकता है कुछ लोगों ने मेरा नाम सुना हो कि भाई फौजी है, कुछ लोगों ने सुना हो कि खिलाड़ी है, लेकिन एक परिचय नहीं था। आज गांव गांव में हर व्यक्ति के साथ मेरा परिचय है, मेरे काम का भी परिचय है। मैं जिस टीम का सदस्य हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम, उस टीम का भी परिचय है, उनके काम करने का तरीका का परिचय है। आज जब हम चुनाव में वापस जाएंगे तो एक आत्मविश्वास के साथ जाएंगे। लोगों का जो स्नेह हमारे साथ है, आज उस स्नेह और उस प्यार के कारण जाएंगे। जयपुर ग्रामीण को और मजबूत बनाना है, ये संकल्प है, उस संकल्प के साथ जाएंगे। विधानसभा चुनाव जो 2018 दिसंबर में हुए, लेकिन जयपुर लोकसभा जो सीट है 8, उसमें से केवल 2 ही जीती। अब क्या सीनियर रहेगा पूरा? और क्योंकि जब 2014 का इलेक्शन हुआ था तो शायद मुझे याद है 6 लाख से ज्यादा आपको वोट मिले थे और 3 लाख के करीब सीपी जोशी को आपने शिकस्त दी थी। देखिए, विधानसभा 2018 का जो चुनाव था उसमें जो हुआ उसको छोड़िए, अलग अलग कारण थे, जनता जानती है उसमें। आज देश का चुनाव हो रहा है और देश के चुनाव के लिए हर जाति, हर वर्ग, हर समाज जानता है कि हम सबका अस्तित्व कैसे है। हम सबका अस्तित्व तभी है जब ये राष्ट्र जिंदा है, जब ये राष्ट्र मजबूत है। आज 5 साल के अंदर देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ गया। आज 5 साल के अंदर जितनी चोरी चकारी होती थी वो कम हो गई है, बड़े वाले लेवल पे तो खत्म हो गई है। आज 5 साल में आतंकी हमलों के ऊपर जो जवाब दिया जाता है उसका जवाब देने का तरीका बदल दिया है। ये बहुत बड़े बड़े 5 साल के अंदर पहली बार हर गांव के अंदर आज सुविधाएं पहुंच रही हैं। आज पड़ोसी के पास पहुंच रही हैं, कल मेरे पास पहुंचेगी। ये जो बहुत बड़ा बदलाव आया है, इसके सामने मुझे नहीं लगता कि कोई विपक्ष टिकता है। अगर कोई विपक्ष है तो वो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के ऊपर हमें वार करना है। अगर कोई विपक्ष है तो आतंक है, हमें आतंक के ऊपर वार करना है। जातिवाद है, जो भड़काने की कोशिश करते हैं और देश को बांटने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर हमारा वार होगा।
तो युवा वर्ग खासा उत्साह है आपको लेकर, और युवा वर्ग के बीच में आप अक्सर जाते हैं, और जयपुर ग्रामीण की हम बात करें तो खेलों को लेकर आपने काफी बढ़ावा दिया है। देखिए, नौजवानों से को देखते ही मेरे में एकदम ऊर्जा आ जाती है, और उनमें कहीं ना कहीं मुझे अपनी छवि दिखाई देती है। भारत का भविष्य है वो, भारत का वर्तमान भी है वो। मैं जब जयपुर ग्रामीण के नौजवानों को देखता हूं तो लगता है कि इनके वही सपने हैं जो विश्व में कहीं और जो नौजवान हैं उनके सपने होते हैं, सिर्फ उनको अवसर की जरूरत है। तो मेरी ये पूरी कोशिश है लगातार कि मैं अपने भाइयों और अपनी बहनों के लिए जबरदस्त रूप से अवसर लेकर आऊं, उनके लिए मंच प्रदान करूं आगे बढ़ने का। रोजगार के अवसर हमने शुरू करे। आप यकीन करिए कि आप 2014 से पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर में सेना की भर्ती नहीं होती थी। 6 साल तक 2014 से पहले सेना की भर्ती नहीं होती थी। ताज्जुब की बात है, लेकिन हमने उसको भी शुरू कराया, और हमने बहुत से अन्य चीजें शुरू करी। आज पूरे खेल स्टेडियम चारों तरफ बने हैं, इसी कारण से कि मनोरंजन नहीं, लेकिन शारीरिक मजबूती हो, मानसिक मजबूती हो, और फिर एक बेहतर चरित्र, एक बेहतर व्यक्तित्व बनाकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। 5 साल में ऐसा कोई काम जो आपके कार्यकाल में पूरा नहीं हो? प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि जो हमने दिशा ली है वो दिशा बिल्कुल सही ली है। काम तो हमने किए हैं, अभी तो और भी काम करने हैं। तो लक्ष्य लंबा है, और ये संकल्प है अपने जीवन का, एक सैनिक का संकल्प, एक खिलाड़ी का संकल्प। और आज वही जो सीख थी सेना की और खिलाड़ी की, वो मैं यहां राजनीति में लाकर यह संकल्प है कि जो मेरा क्षेत्र है जयपुर ग्रामीण, वहां के नौजवानों को, वहां की माताओं बहनों के लिए एक सुंदर शानदार भविष्य बनाना है। जयपुर दिल्ली हाईवे सर सबसे बड़ा एक आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। किस तरह से 5 साल जो यदि आप डट कर रहते हैं, मजबूती से रहते हैं, तो क्या वो पूरी समस्या समाधान होगा? आप यकीन मानिए कि 2011 में जिस राष्ट्रीय राजमार्ग को कंप्लीट होना था, वो राष्ट्रीय राजमार्ग 2014 जब हम सरकार में आए तब तक कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने 19 फ्लाईओवर कंप्लीट कराए दिल्ली से लेकर जयपुर तक, जिसके अंदर मुझे लगता है 8 फ्लाईओवर तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में थे। 20 फुटओवर ब्रिज हम लेकर आए ताकि जो गांव बट गए उसमें आराम से लोग आ जा सकते हैं। सर्विस लेन के ऊपर 95% काम हो चुका है। ठीक है दीपक, नए फ्लाईओवर अब चूंकि हमारे पास समय कम है, फ्लाईओवर जहां जरूरत है वहां। दीपक, हमारे पास समय कम है, एक बार फिर से आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त अविनाश हमारे साथ है उदयपुर से। दरअसल गुलाब चंद कटारिया साहब इस वक्त उनके पास हैं। अविनाश, बातचीत करिए, समझिए वाकई में कितना बड़ा दिन भारतीय